प्यारे भक्तों, जय श्री हरि। कल युग में धरती पर अन्य युगों से ज़्यादा अधर्म और पाप बढ़ता जाएगा। कल युग में मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगते हुए और बेमौसम बारिश, आंधी, तूफान, जल संकट का सामना करेंगे। हिंदू शास्त्रों के अनुसार अब तक 3 युग बीत चुका है, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग। जो आज चल रहा है वह कलयुग है। पुराणों के अनुसार कलयुग के साथ ही दुनिया समाप्त हो जाएगी। कलयुग में धरती पर आने वाले युगों से ज़्यादा अधर्म और पाप बढ़ता जाएगा। शास्त्रों में बताया गया है कि भविष्य में धरती पर कलयुग इससे भी ज़्यादा भयंकर से भयंकर होगा। एक कथा के माध्यम से आइए जानते हैं कलयुग के बारे में। महाभारत के समय में की बात है। 5 पांडव ने भगवान श्री कृष्ण से कलयुग के बारे में चर्चा की और कलयुग के बारे में विस्तार से पूछा और जानने की इच्छा की, जाहिर किया कलयुग में मनुष्य कैसे होगा, उसके व्यवहार कैसे होंगे और उसे मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम 5 भाई अपने अपने वन में घूम आओ और जो भी रास्ते में दिखे आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। 5 भाई वन में गए घूमने के लिए। युधिष्ठिर जी महाराज ने देखा कि किसी हाथी को 2 सूंड है। यह देखकर आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा कि भला कोई हाथी का 2 सूंड हो सकता है क्या। अर्जुन दूसरी दिशा गए। वहाँ उन्होंने देखा कि कोई पक्षी, उसके पंखों पर वेद लिखा हुआ है, पर वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। वह भी आश्चर्यचकित हो गए। भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। सहदेव चौथा आश्चर्य देखा कि 6-7 कुएं हैं। आसपास में कुएं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी उसमें पानी नहीं है। यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। 5वां भाई नकुल ने भी एक अद्भुत आश्चर्य चीज देखा कि एक बहुत बड़ा पहाड़, ऊपर से एक बड़ी शिला लुढ़कते लुढ़कते आ रही है, लेकिन कोई भी मोटा से मोटा वृक्ष उसको रोक नहीं सका। अंत में एक छोटे से छोटा स्पर्श पाते स्थिर हो गई। वह एक घास का तिनका था। 5 भाइयों के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। जब शाम को वह भी कृष्ण के पास गए, तो अपने अलग अलग दृश्य का वर्णन किया, तो श्री कृष्ण जी धीरे से मुस्कुराया। हंसते हंसते युधिष्ठिर कहते हैं, मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखता, मेरे आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। इसका क्या मतलब है, हे माधव, मुझे विस्तार से बताइए। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, कलयुग में ऐसा लोग का राज ही होगा। दोनों तरफ से शोषण करेंगे और बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। ऐसे लोगों का राज होगा। इससे तुम पहले राज कर लो। अर्जुन ने कहा, पक्षी के पंखों पर वेद लिखा हुआ था, लेकिन वो मुर्दे का मांस खा रहा था। इसका मतलब क्या है माधव? श्री कृष्ण जी कहते हैं, इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वह यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। संस्था के व्यक्ति विचार देंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम हो जाए। हर जाति, हर धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो और मैं उसका लाभ उठाऊं। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे, किंतु इनकी दृष्टि तो धन के ऊपर, मांस के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोग बहुत ही होंगे जो पर धन को हरने और छीनने का आतुर होंगे, और कोई बिरला ही संत पुरुष होगा जो सत्य पे टिका होगा। भीम ने तीसरा आश्चर्य कहा, गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि मैंने देखा बछड़ा लहूलुहान हो गया था। उस पर श्री कृष्ण जी कहते हैं, कलयुग का आदमी
शिशुपाल हो जाएगा। बालकों के लिए इतनी ममता करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करने जाएंगे, लेकिन यदि अपना बेटा साधु बनता है तो उसे रोकेंगे। मेरे बेटे का क्या होगा? इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वही खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वो तो बहुएं की है, बहुएं की अमानत है, लड़कियां की जवाई की अमानत है, और तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की अमानत है, तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। फिर सहदेव ने चौथा आश्चर्य कहा, मैं 5-7 भरे कुएं पानी से एकदम देखा और एक बीच में एकदम खाली था, वो भी एकदम गहरा। कृष्ण जी कहते हैं कलयुग में लोग व्यर्थ का धन लुटा देंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेगा कि उसका पेट भरा है या नहीं। दूसरी ओर मौज मस्ती, शराब, कबाब और व्यवसाय में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी का भला नहीं करेगा। जहाँ तक अपने पड़ोस को भी नहीं देख पाएगा और नहीं देखेगा, अपने मगन में रहेगा। उसके 2 आंसू पोंछने वाले उनकी रुचि न होगी और उनकी रुचि होगी ऊपर, कलयुग का प्रभाव नहीं होगा, उन पर भगवान का प्रभाव होगा। नकुल ने 5वां आश्चर्य देखा। वो फिर बोला, एक बड़ी चट्टान पहाड़ से लुढ़कते लुढ़कते बड़े बड़े वृक्ष नहीं रोक पाए, लेकिन एक तिनका रोक दिया। श्री कृष्ण जी कहते हैं कलयुग में मानव का मन नीचे गिरते उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, नहीं सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम का एक छोटे से पौधा, यानी हरि नाम का एक छोटा सा तिनका ही हरि कीर्तन के छोटे से छोटे पौधे से मनुष्य जीवन का पतन रुक जाएगा। कलयुग के 5वां सत्य है जो श्री कृष्ण ने पांडवों को बताया। आप इसका प्रभाव वर्तमान में अपने जीवन में तथा आस पड़ोस में हर जगह देख सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, बातें ज्ञान के YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के द्वारा भक्ति कथा, ईश्वर कथा, पौराणिक कथाएं, प्रेरक कहानियां और ज्ञानवर्धक कहानियों का विशेष संकलन मिलेगा और आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देख पाएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपना बहुमूल्य साथ बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। राधे राधे।